सोने की जरूरत पड़े तो सो जाना और जहां रोने की जरूरत पड़े तो गमछा से मुंह ढांक कर रो लेना, आंसू पोंछ लेना। और जाने की जरूरत पड़े तो मत जाना, बैठे रहना। मोबाइल से बात करने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल बात मत करना, बैठे रहो। बहुत बात कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब 2 घंटे बात नहीं करना है, केवल गुरु की बात सुनना है। गुरु की बात से बिगड़ी बात भी बन जाएगी। और दुनिया की बात करते करते सब बात बिगड़ गई है। अब गुरु की बात से ही बात बनेगी। इसलिए आप गुरु की बात सुनो, गुरु के शब्द सुनो, गुरु का सत्संग सुनो और 2 घंटे इधर उधर मन को मत ले जाना, शांति से। ताली बजा दिया करो तुम। ट्रेनिंग देने में ही हमारा 1 घंटा बिगड़ जाएगा लग रहा है। बैठे रहते ताली नहीं बजाते। सब महात्मा अलग अलग मॉडल का होता है। ये महात्मा ताली मॉडल का है, ये महात्मा हंसने वाला मॉडल है, ये महात्मा मस्ती का मॉडल है। कुछ महात्मा ऐसा होता ना, उसका मॉडल है बस चुपचाप मरघट मॉडल। मरघट शमशान घाट में बिठा के ना कोई हंस सकता है, ना कोई ताली बजा सकता है, ना प्रसन्न हो सकता है। बिल्कुल ऐसा लगता है मुर्दा दफनाने आए हैं। 2 घंटे में दफन हो जाएगा, फिर घर चलेंगे। हंस करके सत्संग सुनो। कबीर साहब कहते हैं, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहे समाधि भली। आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, संतों सहे समाधि भली। खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। जो आत्मा का सुंदर रूप है, जो तुम्हारा स्वरूप है, कबीर कहते हैं उसको देखूं, उसकी अनुभूति करूं। गाते रहते हैं, आनंद आ रहा है, फावड़ा चला रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान पर सामान बेच रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन आनंद में। हर काम में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछते रहते थे, काम करने में आनंद आ रहा है कि नहीं। जिसको आनंद नहीं आएगा वो एक दिन उस काम को छोड़कर भागेगा। याद रखना, जिस बहू को अपने ससुराल में आनंद नहीं आता है, वो बहू एक दिन वापस लौट जाती है, फिर मायके में बैठती है और फिर कोर्ट तक तुमको भी ले जाती है। वो कहती न मैं आनंद में रहूंगी, न तुमको आनंद में रहने दूंगी। कोर्ट तक घसीटती है, फिर कहती तुमको जेल में डालकर तब आनंद लूंगी। क्या बात है, ऐसी खतरनाक बहू है, जेल पहुंचाने के लिए आई है, जेल मंत्री बन गई। अरे आनंद में रहो, छोटा छोटा काम भी आनंद से करो। गाड़ी धोना है, हंसते हंसते गाड़ी धोइए, गाड़ी धोने में भी आनंद आना चाहिए। आज मैं आ रहा था, श्री अरविंद जी के घर पर पधरौनी किया, नया घर उनका बना है उधर। एक भी मिस्त्री नहीं लगाया, खुद ही बना डाला और बढ़िया बनाया है। मैं जानता नहीं था इतना खिलाड़ी आदमी हमारा चेला। और उसकी पत्नी भी खिलाड़ी है, उसने ईंट दे दिया होगा उठा के, रात में भी बना देता होगा 12 बजे। और तो वहां से जब चले तो फूल माला लेकर 2 गठरी में फूल माला पकड़े हुए हमारे भक्त अभिषेक जी चल रहे थे। अब मैं तो गाड़ी में था, ये लोग सब पैदल थे, तो तेज चलते थे, हम हारन बजा देते थे, भागो। दोनों गठरी लेकर ऐसे ऐसे करता। फिर मैं सोचता था एक गठरी 2-4 लोग खाली है, उसको एक गठरी दे दे। पर उसको आनंद आ रहा था, गठरी वठरी दूंगा किसी को नहीं, सब लाद के हम ही ले जाएंगे। जिसको आनंद आता है वो काम को छोड़ता ही नहीं है, और जिसको आनंद नहीं आता है वो काम छोड़ करके साइड में हो जाता है। और जो साइड में हो जाता है, याद रखना, वो जिंदगी की फील्ड में भी साइड में चला जाता है।
बहुत सुंदर। वास्तव में गुरु जी के सत्संग से सब दुख निवारण हो जाता है, सब संसार का कचकच भूल जाता है, आनंद का एहसास होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए। देखिए, एक अवसर, एक चांस, जिस शरीर रूपी सरोवर में तुम बैठे हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। इस शरीर के भीतर अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः मध्यः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत्। उपनिषद का ऋषि कहता है, अंगूठे भर का स्थान है जिसका नाम हृदय स्थान है। उस हृदय में परम तत्व, वो आत्मा परमात्मा बैठा हुआ है, और उसका ज्ञान जिसको हो जाता है, वो दूसरे प्राणियों से भी ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। फिर वो समझ जाता है, जो आत्मा परमात्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा परमात्मा सबके अंदर है। फिर वो द्वेष और नफरत नहीं करता है, फिर वो सभी से केवल प्रेम करता है, केवल प्रेम करता है। ये जितने लोग द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, ये संसार परिवर्तनशील संसार है। यहां सब ठहरने वाला नहीं है, सब बदलने वाला है। ये शरीर भी रोज बदल रहा है। दिखने में नहीं लगता है रोज तुमको, तुम तो 10 साल बाद पता चलता बदल गया। 1.5 किलो का वजन बच्चा, रोज उसका वजन बढ़ रहा है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। धीरे धीरे वो 80 किलो का हो जाता है, 1.5 किलो से। देखो कितना बड़ा। कितने लोग तो 180 किलो भी हो, कितने लोग तो अरे 280 किलो। क्या बात! भैंस और वो बराबर ही हो। उनके सामने भैंस आती, भैंस शर्मा जाती, भैंस भी सोचती मैं भैंस हूं कि ये भैंस है। 280 किलो, कमाल है, इतना चेंज हुआ है। और लंबाई भी 1 फीट थी, आज 6 फीट हो गई, 7 फीट हो गई। 7.5 फीट के लोग देखे गए, 8 फीट के भी देखे गए। सोचिए, बिचारी लंबाई बढ़ाने की दवाइयां भी आती है। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, लंबाई बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी, पतलापन भी आ जाएगा। ऐसी दवाइयां हैं, थोड़ा सा गोरापन भी आ जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक दवाई लगाते रहो। 3 दिन दवा नहीं लगाया तो फिर वही आ जाएगा असली रंग आपका। 3 दिन में असली रंग। और सबसे सुंदर अगर बनना चाहते हो तो 2 बातें बता देता हूं। टमाटर खा लिया करो और संतरा भी खा लिया करो, और थोड़ा नींबू। कब खाना है? आधी रात को नहीं। ये चीजें सब धूप निकले तब खाना है। थोड़ा सा नींबू। एक डॉक्टर ने बताया है, नींबू के 10 बूंद भी शरीर के अंदर जा करके सुंदरता को बढ़ाते हैं। खा लो, दाल में डाल लो, 10 बूंद, 20 बूंद। पूरा नींबू मत खा लेना ना। तुम सोचो ज्यादा सुंदर हो जाऊं, घोर के पीऊं कस के, तो कुछ और ही हो जाएगा। फिर कहोगे गुरुजी ने क्या बता दिया। मात्रा है। जैसे टायर में हवा डालना है, फॉर्च्यूनर का टायर है तो 35 पाउंड, 36 पाउंड। अब उसमें तुमने डाल दिया 96 पाउंड, तो नया टायर भी फट जाएगा। ऐसे ही हर चीज मात्रा भर, उसकी एक सुनिश्चित सर्टेन क्वांटिटी, उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं। और टमाटर भी बस 1 काफी है।
सब्जी में डाल दो तो अलग से ना लो, कोई जरूरत नहीं, एक टमाटर बहुत है, फिर टमाटर जैसे सुंदर हो जाओ। अरे तुम कितने टमाटर खाओ, उससे कुछ भी होने वाला नहीं, ये तो तुम्हें हम बहका रहे लेकिन होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। आलू भी खाइए, आलू बहुत सुंदरता बढ़ाता है, हरी सब्जियां सुंदरता बढ़ाती है। और सबसे सुंदर वह है जिसका सुंदर स्वभाव है, जिसका सुंदर व्यवहार है, जिसका सुंदर विचार है, जिसके सुंदर कर्म है, जिसका सुंदर धर्म है और जिसका सुंदर बर्ताव है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुंदर है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। सुंदर वाह जो सुंदर करई, गुरु कृपा भव सागर तरई। तुम्हारी आत्मा परम सुंदर है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। आपके बीच में रजिस्टर आया है, उसमें नाम लिखिएगा। कितने सत्संगियों ने सत्संग सुना, ये सरकार द्वारा मांग हुई है। नाम पता होना चाहिए। अगर सरकार से कोई अनुदान मिलेगा तो आपके घर आएगा, और नहीं मिलेगा तो घाटा भी नहीं, अपन लिख दिया, ठीक है। और गुरु जी के यहां से आशीर्वाद आएगा, ठीक है। सब लोग लिख देना। सुंदर तो शरीर नश्वर है, शरीर को कितना संभालो फिर भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्जुनपुर सिधौली से आए हुए भक्त श्री सुरेश यादव जी कह रहे थे, खड़े हो सुरेश, कह रहे थे पिताजी नहीं रहे, गुरुदेव चले गए। मैंने कहा कितनी उम्र थी? बोले 95 वर्ष थी, फिर भी चलते चलते चले गए, पड़े नहीं रहना पड़ा। चलते चलते संसार से चले जाओ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और थोड़ा लेटे लेटे चले जाओ, वो भाग्य की बात है। और पड़े पड़े सड़े सड़े बहुत दुख मिले तब जाओ, ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए कुछ ऐसा पुण्य कमाओ, ऐसे गुरु के दर्शन करो कि चलते चलते ही संसार से चले जाओ। इसमें घसीट घसीट के मरने से अच्छा है 1 2 3.5 खत्म।